समय समाप्त हो जाएगा 5 बजे। आप झारखंड में किस तरह का माहौल देख रहे हैं? देखिए, अभी तक तो 3 चरण जो हुआ है उसमें बहुत अच्छा हम लोग का, जहाँ उम्मीद नहीं था उस जगह भी बहुत अच्छा जो आक्रोश है माननीय हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया है, तो सभी समाज, खासकर आदिवासी समाज, दलित समाज, पिछड़ा जाति, मुस्लिम सब एकजुट हैं। अभी आदिवासी को भी आक्रोश है कि हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया गया है। दलित समाज भी आक्रोशित है कि मेरा संविधान खतरे में है। इनडायरेक्ट रूप में आरक्षण खत्म कर दिया प्राइवेट करके, तो इसी तरह पिछड़े जाति को भी आरक्षण का खतरा नज़र आ रहा। मुस्लिम समाज में भी खुलेआम बोल रहे हैं कि हम सबको आरक्षण देंगे, मुस्लिम को नहीं देंगे। तो इस तरह के भाषा झारखंड में नहीं चलेगा। झारखंड एक पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ के लोग सीधे साधे जज्बाती हैं, बगैर काम किए हुए, बगैर कुछ किए हुए जज्बात में 3 बार इनको यहाँ से MP बना करके भेजा। 75 करोड़ रुपया MP फंड आया, अब एक भी वोट नहीं दिखला सकते पूरे कोटा लोकसभा। अभी इससे पहले भी तो और कोई भी कार्यकर्ता किसी तरह का भी मदद नहीं, इसके बाद भी सब इनको ये किया माना। लेकिन इस बार जिस तरह उन्होंने अपने बयान में बोले कि हमें प्रदीप यादव को टिकट मिल गया है, वो ऐसा है वैसा है, अब शब्द का इस्तेमाल किए, मैं सिर्फ नॉमिनेशन करूंगा और सर्टिफिकेट लाने जाऊंगा और इस बीच क्रिकेट खेलूंगा, चाय पीऊंगा, घुगनी मुड़ी खाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। इसके बाद जैसे अब तुरंत फिर जब इलेक्शन जब प्रचार शुरू हो गया तो हिंदुस्तान का जितना किस्म का नेता है, चाहे नाचने वाला है, गाने वाला है या कुछ करने वाला है, जिस हिसाब से सबको कम से कम हमको लगता है 500 नेता को बुलाया है। तो 500 इनका टेंट भी जो आता है खाना बनाने वाला वो भी आ रहा बाहर से। अगर आप यहाँ के आदिवासी, मूल मालिकवासी, पिछड़े समाज के जो टेंट वाले हैं, बाजा वाले हैं, बावर्ची हैं, खाना बनाने वाले, उनको कम से कम आप देखें, खाली वोट ही लेने जाते हैं, वो भी 2 रुपया कमाता। आप पता कर लीजिए। सर, संथाल परगना की 3 सीट हैं और तीनों पे निगाह है देश भर से, खासकर दुमका और गोड्डा की बात करें, एक ट्राइबल और मुस्लिम्स का जो कॉम्बो है हमेशा से JMM और कांग्रेस के साथ रहा है। क्या लगता है कुछ सेंधमारी बीजेपी इस बार कर पाएगी? कुछ नहीं। देखिए, आदिवासी का आधा वोट, ये वोट तो छोड़ दीजिए, आधा वोट भी इंडिया गठबंधन के छोड़ करके दूसरा जगह नहीं गया, जहाँ भी इंडिया गठबंधन। अब कोडरमा जैसा सीट जहाँ से पिछला बार अन्नपूर्णा देवी 4 लाख वोट से 4.5 लाख, 4.5, इस बार वहाँ विनोद सिंह जी, पैसा भी उनको दिया, अब वोट भी दिया। सर, सवाल ये है कि जिस तरह से कैंपेन हो रहा है दुमका के लिए, गुरु जी की बड़ी बहू है, तो क्या लगता है कि अगर पक्ष में नतीजे नहीं जाते हैं सीता सोरेन जी के, आप JMM से आते हैं, तो क्या JMM के दरवाजे उनके लिए खुले रहेंगे? देखिए, ये तो बात की बात है। हम तो उनसे दुर्गा भैया से बहुत हम करीब थे, ठीक है, भाभी उनको आज भी मानते हैं, कल भी मानेंगे और पहले भी माने हैं। एक घटना हम सुनाते हैं, जब 2009 को हमारे बॉस राजनीतिक ग्रुप ये जिससे काम चला है, दुर्गा भैया, उनका जब देहांत हो जाता है तो जब इलेक्शन का बारी आता है, जहाँ से भाभी को टिकट मिलता है, तो थोड़ा वहाँ आक्रोश, यानी तो गुरु जी हम बोले माहौल ठीक नहीं है, तो बोले तुम आओ, गए, सबको बैठाए, हम थे, हेमंत बाबू थे, बसंत बाबू थे और विजय सिंह थे, सुभाष सिंह थे, और वहाँ साफ वो बोले कि दुमका हार जाओ
लेकिन जामा नहीं हारना चाहिए। मेरा बड़ा बेटा की सीट है, मणिपुर बहू खड़ी है वहाँ से। और फिर दूसरे दिन से हम लोग लगे और बढ़िया से सब सारा चीज़ किए और वहाँ से जीते। लेकिन आज सोरेन परिवार में संकट की घड़ी है, गुरुजी भी बीमार हैं, नमन बाबू जेल में है। तो इस घड़ी में उनको पार्टी छोड़ना, पार्टी से अलग होकर के जाके बीजेपी ज्वाइन करना उचित कहीं से नहीं लगता है। और वहाँ के लोगों को विश्वास नहीं कि ये जो घटना ये की है, तो लोगों को आक्रोश, बीजेपी वाले को आक्रोश है। जेएमएम तो छोड़ दीजिए, जेएमएम तो रेस में आ गया कि इतना बड़ा 3 बार उनको विधायक बनाए। वो क्षेत्र भी कभी नहीं घूमती। 15,000 मुस्लिम वोट है, हम वहाँ जाते हैं, वो जानती भी नहीं होगी कि कौन मुस्लिम क्या कर रहा, क्या नाम है। लेकिन हम वहाँ जाते थे 3 दिन रह करके, क्या कि जिनका हम चेला हैं उनको हम मानते हैं और आज भी दिल से मानते हैं। आप कहीं जाइएगा किसी का ऑफिस में दुर्गा भैया फोटो नहीं पाइएगा, लेकिन मेरा यहाँ आप जाइए दुर्गा भैया फोटो पाइएगा, गुरु जी पाइएगा। और मंत्री जी नॉर्मली आप बड़ा शांत रहते हैं, पर मुझे याद है मैं मोहनपुर की उस जनसभा में था, काफ़ी आक्रोशित थे निशिकांत जी के खिलाफ। आपने कहा कि एफडी कर देंगे, हमको ईडी से डराता है। तो देखिए, हम लोग तो जिस परिवार से आते हैं, मेरे वालिद साहब का जो नेचर रहा है, जो किरदार रहा है, इखलाक रहा है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, झारखंड के लिए एक नाम थे, एक आदर्श थे और उसी के नक्शे कदम में हम चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं जब दुर्गा भैया चला है तो वो वाला थोड़ा आ जाता है। उन तो हाजी साहब का है, हम अपने शांत रहते हैं, आप लोग देखें कहीं नहीं, लेकिन आप गलत बयानबाजी कीजिएगा। आपको मैं बताता हूँ, प्रोटोकॉल से मैं चलता हूँ। मैं अभी अपने क्षेत्र में जितना भी नेम प्लेट देखिएगा, ठीक है, उसमें मैं यहाँ के स्थानीय सांसद जो नियम होता है उनका हम नाम देते हैं। और यहीं आप सारठ चले जाएगा, रणधीर सिंह, वो किसी का नाम नहीं देते। अब उनका सांसद है सुनील सोरेन, लेकिन वो उनका नाम नहीं देते। इसके बाद आप बोलिएगा डरता है, ये होता है इसीलिए नहीं बोलता है, तो सब तो गलत बात है। हम लोग डरने वाला नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं डरता है क्या? अगर डरता था हेमंत बाबू जेल में रहते क्या? हम लोग जितना संघर्ष किए हैं, 88 में मेरे वालिद साहब पार्टी में आए और बहुत किस्म का प्रलोभन आया, थ्रेटिंग आया, इधर हुआ उधर हुआ, लेकिन कभी हम लोग जेएमएम से हटे नहीं। और जेएमएम के लिए, और खासकर गुरु जी को काली पोथे कि मुंह में काली पोथा, बूढ़ा हो गया, सांस में जाके बैठा दो। तो बोलिए, आपका भी पिताजी, मेरा भी पिताजी, बूढ़े तो सबके पिताजी होते हैं, तो जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको और सम्मान देना चाहिए या किनारे बैठा देना चाहिए काली पोथे, काली मुँह में पोथ के बताइए। इस तरह का बयान गुरु जी, जो सर्वमान्य नेता, झारखंड का सबसे बड़ा नेता में अगर गिनती आता है गुरु जी का था, और देश या दुनिया में सबसे आदिवासी नेता में गिनती आता है गुरु जी का आता। आज किसी का फोटो लंदन में नहीं लगा हुआ है, आप वहाँ पता कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं म्यूजियम में गुरु जी का फोटो है, गुरु जी की धनुष है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का वहाँ झंडा है। और सर एक आखिरी सवाल है, 14 सीटें कितना जीत रहा है? तो पांचों का क्या गणित है? क्या पांचों हम लोग जीत रहे हैं, एकदम सीधा सीधी, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। राजमहल जीत रहे हैं। देखिए, राजमहल का सीधा है, 18 लाख वोट है, 6 लाख आदिवासी है, आक्रोश है, चाहे सभी जाति। भूमियार भाई को आप ले लीजिए, शंभू शर्मा जी का जो कॉलेज था, इनसे वो मदद मांगने गए, सारा कागज ये दे करके 200 करोड़ का कॉलेज, ये 62 करोड़ कैसे कैसे ये करके कि हम इसे करा देंगे और अपने बाल बच्ची और पार्टनर बना करके ले लीजिए। बिहार में आक्रोश है। ब्राह्मण समाज, पंडा समाज, वहाँ कॉरिडोर बनाने के चक्कर में और कुछ बातें हुई, आज वहाँ पंडा समाज उनका एजेंट्स में। यादव समाज गाली आप दिए हैं
ये बेइज्जती है ना कि आप बोलिए वोटे नहीं लेंगे तो हमको वोट से दाताओं के लिए बेइज्जती है कि हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। नरेंद्र मोदी से बड़ा नेता नहीं ना कोई, राहुल गांधी से बड़ा नेता कोई नहीं। सर आपने अभी प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, तो सवाल है कि आज जैसे कैंपेन खत्म हो रहा है, कांग्रेस ने भी ऑब्जेक्शन उठाया है, निर्वाचन आयोग भी गई, ममता बनर्जी भी कह रही है कि ये टेलीविजन पे जाके ध्यान लगाने का क्या मतलब है। वो कन्याकुमारी जा रहे हैं विवेकानंद स्टैचू के बाद, ध्यानवान का कार्यक्रम है उनका। आप किस तरह से इसको देखते हैं ये जो कार्यक्रम? देखिए अब हम टेलीविज़न तो आप लोगों का ठीक है, उनको उनके पार्टनर का है, चाहे उनको हमदर्द बोलिए अडानी अंबानी का है, तो वो कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ भारत के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, जज्बाती होते हैं। एक बार जब दिल से निकाल देंगे तो फिर वो बैठेगा नहीं। आप वो कहाँ क्या कर रहे हैं इससे हमको कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, और कैसे क्या कर रहे हैं, ये सब क्या प्रायोजित है उस बारे में हमको जाना नहीं है। हमको देखना अपना झारखंड, देश देखने वाले सब हैं, सब जगह अपने अपने लगे हुए हैं, और हम लोग यहाँ से बहुत अच्छा हम लोग कर रहे हैं। और ये फील्ड जो हम लोग को जो माहौल दिया है, ये उन्हीं के द्वारा दिया गया। आप हेमंत बाबू को जेल भेज दिए, उससे आक्रोशित लोग हैं। आप प्रदीप यादव जी को जो मनसो बोल दिए, उससे आक्रोशित लोग हैं। आप मेरे बारे में पप्पा उड़ा दिए, उससे आक्रोशित लोग हैं। अभी तक उनको इतना घमंड है कि अभी तक बीजेपी के 2 MLA, देवघर के नारायण दास जो दलित समाज से आते हैं, और गोड्डा के अमित मंडल जो पिछड़े समाज से आते हैं, अभी तक जबकि इतना कमेंट्स हुआ सारा चीज़, अपना गाड़ी में या अपना कहीं स्टेज में उनको नहीं जगह मिली। यहाँ अमित शाह जी आए मधुपुर, मैं जा रहा था मोहनपुर, उधर से वो आ रहे थे, देखा देखी हुआ, उनको स्टेज पर जगह नहीं दिया। तो जब आप प्रतिनिधि जो कर रहे हैं, जो दलित के विधायक हैं, उनको आप जगह नहीं दे रहे हैं, ये इतना घमंड आपको हो गया, तो वोट आपको कैसे देगा? पहले तो अपमान का देखिए, वोट और काम अलग चीज़ है, लेकिन अपमान कोई सह करके वोट आपको नहीं देगा। थैंक यू सो मच सर।